नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर सब्जेक्ट है समंदर का साया यानी द शैडो ऑफ द सी। रात के 2 बजे थे। अशोक, एक पुराना बस ड्राइवर, अपनी रात की आखिरी सवारी ले चला था। उसकी बस, जिसे गांव वाले नीली रानी कहते थे, गोवा के तटीय रास्तों पर दौड़ती थी। रास्ता सुनसान था और समंदर की लहरों की आवाज़ बस की खिड़कियों से टकरा रही थी। आज रात बस में सिर्फ 5 सवारी थी। एक बूढ़ा मछुआरा, एक नवविवाहित जोड़ा और एक अकेली औरत और एक लड़का जो हेडफोन्स में गाना सुन रहा था। अशोक को रात की ड्यूटी से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे समंदर का किनारा बहुत पसंद था, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा था। बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, जहां रास्ता समंदर के करीब था कि लहरें सड़क से छींटे मार रही थी। तभी बस का हेडलाइट फ्लिकर करने लगा। अशोक ने डैशबोर्ड पर थपकी दी, लेकिन रोशनी और कमज़ोर हो गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वो अकेली औरत अब नहीं थी। कहाँ गई वो? अशोक ने सोचा। उसने बस रोकी और सवारियों से पूछा, क्या किसी ने उस औरत को उतरते देखा? सब ने सिर हिलाया। बूढ़े मछुआरे ने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, वो औरत, वो इंसान नहीं थी। मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें खाली थी। अशोक ने हंसी आई। बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता, शायद कहीं पर छुप गई। उसने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुरानी धुन बजी और उसमें एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा समंदर मेरी सवारी। सूरज, वो हेडफोन्स वाला लड़का, चीखा। ये क्या है? उसने हेडफोन्स उतारे, पीछे देखा। बस की आखिरी सीट पर अब वो औरत फिर से बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पानी से भीगा हुआ, ओठ नीले और आंखें सफ़ेद गोले जैसी। विवाहित जोड़ा डर के मारे एक दूसरे से चिपक गया। अशोक ने ब्रेक दबाया, लेकिन बस रुकी नहीं। स्टीयरिंग अपने आप समंदर की ओर मुड़ गया। नहीं, अशोक चिल्लाया। उसने देखा कि सड़क अब खत्म हो चुकी थी और बस सीधे समंदर की ओर बढ़ रही थी। बूढ़े मछुआरे ने चिल्लाकर कहा, यह समंदर का साया है। 100 साल पहले एक औरत इस तट पर डूब गई थी। वो हर रात बसों को अपने साथ समंदर में ले जाती है। अशोक को अब डर डरने लगा। उसने सारी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन वो जाम हो गई थी। तभी औरत का साया बस के नीचे खड़ा हो गया। उसने गीले कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसके एक ठंडा हाथ अशोक के कंधे पर रखा। मेरी सवारी, मेरे साथ चलो, उसने कहा। अशोक का ठंडा शरीर बहुत ही ठंडा पड़ चुका था। उसने देखा कि बस अब पानी में थी और लहरें खिड़कियों से टकरा रही थी। सूरज ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज़ निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। उसने ताबीज़ के साये की ओर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ा। साया चीखा और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। बस अचानक रुक गई और पानी पीछे हटने लगा। अशोक ने बस के तट की ओर मोड़ा। सुबह होने तक वो और सवारी किसी तरफ किनारे पहुंच गए, लेकिन नवविवाहित जोड़े की औरत गायब थी। उसकी सीट पर सिर्फ एक गीला दुपट्टा था। बूढ़े मछुआरे ने कहा, वो साये का हिस्सा बन गई। समंदर का साया कभी हार नहीं मानता। अशोक ने उस रात नीली रानी को कभी नहीं छुआ। गाँव वाले कहते हैं कि समंदर का साया आज भी तट के रास्तों पर बसों का पीछा करता है, अपनी खोई हुई सवारियाँ ढूंढता है। इस तरह उस गांव में बहुत डर का माहौल है और रात की नीली रोशनी में कोई भी गाड़ी नहीं चलाता। धन्यवाद।